3 ऐसी खाने पीने की चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप रोजाना दूध के साथ या पानी के साथ ले लें तो इससे आपके शरीर में बहुत ही तेजी के साथ कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी, जोड़ मजबूत बनेंगे और जो दर्द की शिकायत आपको रहती है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। इन तीनों चीजों में से आप कोई भी एक या दो चीज इस्तेमाल करनी शुरू कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन तीनों चीजों को एक जगह मिलाकर एक नुस्खे की शक्ल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए अभी चिया सीड्स। दोस्तों चिया सीड्स पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। इसके अंदर कैल्शियम तो काफी ज्यादा मात्रा में आपको मिलता ही है, इसके साथ साथ और दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें आपको मिलते हैं। कैल्शियम के साथ साथ इसके अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज मिलती है जो कि है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसा कि आप जानते ही हैं हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, यानी सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है। तो अगर आप चिया सीड्स रेगुलरली खाना शुरू कर देते हैं, अपनी डाइट में इसको शामिल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं, आपके जोड़ मजबूत बनते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने की वजह से आपको दर्द में भी आराम मिलता है और आपके जो जोड़ होते हैं उनके अंदर ग्रीस बढ़ के वहां पर लचीलापन भी पैदा हो जाता है, जिससे चलने फिरने में आपको आसानी होती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रोजाना करीब 2 टेबलस्पून चिया सीड्स जरूर खाने चाहिए। चिया सीड्स को आप पहले 1 कटोरी पानी के अंदर 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जब ये थोड़े फूल जाएं तो उसके बाद आप इसको अच्छी तरह चबा चबाकर दूध के साथ या फिर पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज है बादाम यानी कि आमंड्स। दोस्तों बादाम भी कैल्शियम का एक बहुत ही रिच सोर्स है और इसके अंदर भी कैल्शियम के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बादाम के अंदर पहले भिगो देने चाहिए और सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको इन बादामों का छिलका उतार के इनको अच्छी तरह चबा चबाकर खाना चाहिए और साथ में 1 गिलास दूध भी लेना चाहिए। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों कैल्शियम की कमी जब हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उसकी वजह से बहुत सारे लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देने शुरू होते हैं, जैसे कि इसकी कमी की वजह से हमारे अंदर कमजोरी आने लगती है, हमारी हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं, हमारी हड्डियों के अंदर और जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कई बार बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बहुत से लोगों के अंदर स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत से लोगों के अंदर थकावट हर समय रहती है। यानी इस तरह के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि कैल्शियम की कमी की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और कभी भी इनको कैल्शियम की कमी से जोड़कर नहीं देखा जाता है और यही वजह है कि कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। खासतौर से अगर आपकी उम्र 45 साल पार कर चुकी है तो ऐसे केस में तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है और ऐसे केस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर ये चीजें जो कि कैल्शियम का रिच सोर्स है इनको जरूर इनकॉर्पोरेट करें और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कोई एक अच्छा कैल्शियम का सप्लीमेंट भी 45 साल के बाद लेना शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी बॉडी के दोस्तों तिल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सफेद तिल और एक होते हैं काले तिल। आप इन दोनों में से जो भी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे काले तिल के अंदर थोड़ा कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है। अगर आप तिल को इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाला एक खास तौर का अल्कलॉइड जिसको सिसमिन हम लोग बोलते हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखने वाला अल्कलॉइड है जो कि जोड़ों के अंदर और मांसपेशियों के अंदर दर्द को और सूजन को कम करता है और इसकी वजह से आपको चलने फिरने में काफी आराम मिलता है। अगर आप तिल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोजाना 1 से 2 टेबलस्पून तिल आपको खाने चाहिए। इसको खाने से पहले आपको अच्छी तरीके से आप एक नॉन स्टिकी तवे के ऊपर डाल के रोस्ट कर लेना चाहिए। जब हल्के से ये रोस्ट हो जाए और हल्के गोल्डन कलर के हो जाएं और हल्की सी स्मेल इसमें आपको खुशबू सी आने लगे तो इनको आप निकाल लीजिए और अच्छी तरीके से चबा चबाकर इसको दूध के साथ आप रोजाना खा सकते हैं। सुबह में भी आप इसको ले सकते हैं या चाहे तो शाम में या रात के नंबर में भी तिलों को दूध के साथ आप खा सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी चीजें आज मैंने आपको बताई हैं ये सब की सब कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स हैं। इनमें से आप कोई भी 1 या 2 चीज इस्तेमाल करनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी बढ़िया रिजल्ट्स मिलें तो आप इन तीनों चीजों को एक जगह मिलाकर एक नुस्खे की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे का जो तरीका है वो आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आप ये तीनों चीजें साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको तीनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। अगर आप तिल लेते हैं तो तिलों को पहले आप थोड़ा सा भून लीजिए जैसे आपने पहले भूना था। इन तीनों चीजों को आप एक जगह मिलाइए और इसके अंदर इतनी ही क्वांटिटी में, यानी जितना मान लीजिए 50 ग्राम आपने अगर तेल और ये सब चीजें ली हैं तो 50 ग्राम ही आपको धागे वाली मिश्री लेनी है और इस धागे वाली मिश्री को आपको पीसकर इसके अंदर मिला देना है। इन सभी चीजों को आप लेके एक ग्राइंडर के अंदर डालिए और अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लीजिए। जब ये एक फाइन सा पाउडर बन जाए तो इस पाउडर को आप निकालिए और एक एयर टाइट कंटेनर में जो कि कांच का होना चाहिए उसमें आप स्टोर करके इसको रख लीजिए। इस पाउडर में से रोजाना 1 टेबलस्पून आपको ये लेना है और इसको ऐसे ही चाहे तो आप खा भी सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको दूध के अंदर घोलकर भी ले सकते हैं। हल्का गर्म दूध होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गर्म दूध में आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इस नुस्खे को आप सुबह में ले सकते हैं, शाम के नंबर में भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो रात को सोते समय भी इसको खा सकते हैं। ये नुस्खा जब आप खाएंगे तो उससे आपकी हड्डियों में बहुत ही तेजी के साथ कैल्शियम बढ़ेगा, आपकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द कम होगा और आपको चलने फिरने में आसानी होगी और कभी भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं हो पाएगी।
इस नुस्खे को आप कम से कम 40 दिन जरूर इस्तेमाल करें। वैसे हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कम से कम 40 दिन तक रेगुलरली इसको इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको इस नुस्खे के अंदर ये मिश्री नहीं मिलानी है, आपको ऐसे ही इसको बनाना है और ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना है बिना किसी स्वीटनर के। दोस्तों, मुझे उम्मीद